नमस्कार, आपके छोटे सुंदर बच्चे के आगमन पर बधाई हो। आज हम बात करेंगे सामान्य प्रसव के बाद देखभाल के जरूरी टिप्स के बारे में। खुद की देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नए जन्म लेने वाले शिशु की। वजाइनल डिलीवरी बच्चे को जन्म देने का एक सबसे पुराना और प्राकृतिक तरीका है। ज्यादातर डॉक्टर भी वजाइनल डिलीवरी की सलाह देते हैं। वजाइनल डिलीवरी के दौरान वजाइना में कट किया जाता है, जिसकी वजह से वजाइना में टाँके लगते हैं। हालांकि वजाइनल डिलीवरी हो या सिजेरियन, दोनों में ही वजाइना को एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको योनि का ध्यान कैसे रखना है, यहाँ जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। योनि स्राव 1 से 2 सप्ताह में रक्तस्राव भारी से कम होकर हल्का और लाल से गुलाबी से सफेद हो जाता है। जब तक आपका प्रवाह बंद नहीं होता तब तक गर्भाशय की परत खुली रहती है, इसलिए आपको संक्रमण होने की अधिक संभावना होती है। इस कारण से जब तक आपको ब्लीडिंग होना बंद न हो जाए तब तक आपको फिजिकल रिलेशन या टेम्पोन का उपयोग नहीं करना है। आपको बैठने की मुद्रा पर ध्यान रखना है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान वजाइना में बर्थ कैनाल के अंदर एक छोटा सा कट लगाया जाता है। यह इसलिए दिया जाता है ताकि पेशाब की थैली और एनस पर असर न पड़े और डिलीवरी आसानी से हो जाए। आमतौर पर यह टाँके खुलने वाले होते हैं जो 10 दिन से लेकर 2 हफ्ते में डिसॉल्व हो जाते हैं। कई बार टाँकों को हटवाने के लिए डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। इस दौरान इन टाँकों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। इन पर ध्यान देना हर महिला के लिए अति आवश्यक होता है। ऐसे में आपको पहले बैठने की मुद्रा पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। साथ ही बैठने के लिए आरामदायक गद्दे का प्रयोग करें। गलत मुद्रा में बैठने से टाँकों पर दबाव पड़ता है और वे खराब हो सकते हैं। डॉक्टर द्वारा साफ सफाई को लेकर दिए गए इंस्ट्रक्शन को जरूर आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको गुनगुने पानी से सिकाई करनी है। दिन में कम से कम 2 बार गुनगुने पानी से टाँकों की सिकाई जरूर करें। यह टाँकों को हील होने में मदद करेगा और उन पर इन्फेक्शन नहीं होने देगा। सिकाई करने के बाद डॉक्टर द्वारा दी गई एंटीऑक्सीडेंट क्रीम को टाँकों पर जरूर अप्लाई करें। इसके बाद जब आप पेशाब करने जाएंगे उसके बाद आपको साफ सफाई करना भी बहुत जरूरी है। पेशाब करने के बाद यदि आप अपने वजाइना को साफ नहीं करती है तो वजाइना में बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन को खतरा बना रहता है। डॉक्टर के अनुसार हर बार बाथरूम जाने के बाद हल्के गुनगुने पानी से अपने वजाइना को साफ करें और मुलायम तौलिया से इन्हें टैप टैप करके सुखाएं। ध्यान रहे कि तौलियों को वजाइना पर रगड़े नहीं, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको उचित मात्रा में हेल्दी फ्लूइड जरूर लेना है। कई बार घर में माँ या सासू माँ डिलीवरी के बाद कम पानी पीने की सलाह देती है, जबकि यह टाँकों की स्थिति को खराब कर सकता है। आपको उचित मात्रा में हेल्दी फ्लूइड लेने की जरूरत है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स ले और अन्य हेल्दी फ्लूइड को डाइट में शामिल करें। इससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। आमतौर पर डिलीवरी के बाद यूटीआई होने का खतरा बना रहता है, जिससे बचने के लिए फ्लूइड इंटेक बढ़ाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद आपको हेल्दी फूड्स का भी सेवन करना है। डिलीवरी के बाद महिलाओं को अक्सर स्वस्थ खाद्य पदार्थों के सेवन की सलाह दी जाती है। ये जितना आपकी सेहत और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जरूरी है उतना ही आपको वजाइनल हेल्थ के लिए भी। इस दौरान आपको मसालेदार और तीखे खाद्य पदार्थों से दूरी और परहेज रखें। इनका सेवन आपके पेट को असंतुलित कर देता है, जिसकी वजह से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कब्ज हो सकता है, जो आपके टाँकों के लिए उचित नहीं है। अब हम जानते हैं किन स्थितियों में डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आपका पैड 2 से 3 घंटा में भर जा रहा है या यानी कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो। इसके अलावा अगर आपको बड़े बड़े थक्के निकल रहे हो तब भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। आपका सिर हल्का महसूस हो रहा हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बेहोश हो रही हैं, आपको सांस लेने में अगर तकलीफ महसूस हो रही हो, तो अगर आपको बुखार जैसा लग रहा है, यदि डिलीवरी के बाद आपको अधिक ब्लीडिंग होती है या फिर आपके वजाइनल डिस्चार्ज से खराब स्मेल आ रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। आपको देखभाल करना है अपनी जगह है, परंतु इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं। इस स्थितियों में नजरअंदाज नहीं करना है। आपके वजाइनल हेल्थ के नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए ऐसी कुछ अगर आपको लक्षण महसूस हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखें, हर नई माँ का सफर अद्वितीय है। अपने आप से सहानुभूति रखें और मदद के लिए पूछने से घबराए नहीं। आपको तंदुरुस्ती, आपके छोटे बेबी और आपकी खुशियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो तक आप अपना ध्यान रखें और हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।